बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं एफएससी आईसीएस मैथ पार्ट 1 चैप्टर 2 और एक्सरसाइज है हमारी 2.2। वीन डायग्राम वाली एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज इन वन वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीन डायग्राम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वीन डायग्राम क्या होती है। अ वीन डायग्राम इज अ विजुअल टूल यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। जो आपके पास सेट्स होते हैं उनके आपस में जो भी रिलेशनशिप हैं उनको शो करवाने के लिए विजुअल यानी कि एक डायग्राम बनाकर तो हम उसे वीन डायग्राम कहते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ ओवरलैपिंग सर्कल वेयर ईच सर्कल रिप्रेजेंट अ सेट एंड द ओवरलैपिंग पार्ट शो हाउ द सेट्स आर रिलेटेड। ये ओवरलैपिंग सर्कल्स भी हो सकते हैं। सर्कल्स जो होता है वो सेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एक रेक्टेंगल जो आपको फॉर्म दी गई होगी वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा, और सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होंगे। So in this diagram, a rectangular region represent the universal set and circular closed curve represent the subsets। जो मैंने आपको बता दिया कि रेक्टेंगुलर रीजन जो होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, और उसके अंदर जितने भी सर्कल होंगे वो उसके सबसेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं डायग्राम कि इस तरह जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर ये दो सर्कल बनाए हैं, ये दो सेट हैं ए और बी। अब इस कंडीशन में ये दोनों सेट जो है ओवरलैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में इन दोनों में कुछ एरिया कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट होते हैं। तो देख लेते हैं टाइप ऑफ वीन डायग्राम किस तरह की इसकी जो है वो टाइप्स हो सकती हैं। तीन टाइप्स हैं। एक डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, सर्कल अलग अलग होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल आता है, खाली सेट के इक्वल। आप देख सकते हैं इसके डायग्राम, ए और बी दोनों अलग अलग सेट हैं, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट इसकी टाइप है ओवरलैपिंग सेट। उसमें जो आपने पहले डेफिनेशन में भी देखी, कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होता है, जिस तरह ए और बी में ये जो रीजन है ये कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। 3 है सबसेट ऑफ टू सेट, यानी दो सेट्स जो है आपस में कैसे सबसेट बनते हैं। अब इसमें एक सेट जो होता है दूसरे के अंदर जो है वो आ जाता है, जिस तरह ये बी के अंदर ए आ गया आना, अब ए जो है बी का सबसेट बन गया। इन अदर वर्ड ये चाइल्ड बन गया, बी जो है वो उसका पेरेंट बन गया। तो ये है सबसेट वाली वीन डायग्राम। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वीन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस। आपको नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, उनमें से आपने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी वाली वीन डायग्राम बनानी है। पहले आपने उन केसेस को देखना है। जिस तरह अब ये है कंडीशन है ए, ये सबसेट की अलामत होती है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो कौन सी डायग्राम बनेगी? यस, वो थर्ड वाली जिसमें ए जो है बी के अंदर हमने बनाया था। तो इसके सोल्यूशन में ये देखो, ये मैंने साइड पर वो डायग्राम भी दे दी है जो आपको पीछे बताई है। तो इसमें ये जो थर्ड वाली डायग्राम है ना, ये बनेगी पहले ए सबसेट बी के लिए। तो ये देखें, ये हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब इस कंडीशन के बाद उन्होंने कहा है कि ये जो आपका आंसर आया है इसका यूनियन भी लेना है, इंटरसेक्शन भी लेना है। तो यूनियन में क्या होगा देख लेते हैं। यूनियन में अब हमने मैपिंग करनी होती है, तो ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी दोनों ही उसमें इंक्लूड हों। तो ये जो आपको ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है ना, असल में ये वो वाला एरिया है जो ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब ये जो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अब इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसा एरिया जो ए और बी दोनों में हो। अब बी में तो ये सारा ही है, ए में सिर्फ उतना एरिया, सिर्फ इतना एरिया आ रहा है, तो बी और ए का जो कॉमन है वो जस्ट ये छोटा सर्कल है। सिर्फ आपने इसको मैप करना है। तो ये जो ब्लू लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं ये है इसका ए इंटरसेक्शन बी इस कंडीशन का। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड सेम एज डी, वो आपने खुद करना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि उसका फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है बस आपने उसको निकाल देना है, और बाकी जितना भी एरिया बचा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। इन अदर वर्ड उलट होता है उसका। अब ये देखें ज़रा ये डायग्राम, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है, और ये ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये पीछे वाला बैकग्राउंड में जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन लेना है हमने। अब ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला सारा,
और ए जो है अंदर वाला। यूनियन का मतलब दोनों को आपने मिलाकर लिखना है। तो फिर मैपिंग क्या होगी, ये सारे में मैपिंग होगी ना। तो ये जो ब्लू लाइंस हैं आपको सारी फिगर में दिख रही है, तो यही है ए यूनियन बी का ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इस कंडीशन के मुताबिक यूनियन भी लेना है, इंटरसेक्शन भी लेना है। तो वो जो है वो आप एक ही सेट में, ये देखिए सारा आ गया है ना, अब इसका यही यूनियन है और यही इंटरसेक्शन। अब इसका पार्ट 4 आप देख सकते हैं कि ए बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर आपके पास ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट हों तो उनकी पहले तो डायग्राम ये वाली बनेगी ना। अब उसका यूनियन कैसे बनेगा कि इन दोनों को लिया जाएगा तो दोनों में मैपिंग कर दी है। अब इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन में इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं तो मैपिंग इसमें होगी नहीं, तो उसमें जस्ट ये सिंपल इस तरह आपने पिक्चर बना देनी है। तो डिसजॉइंट सेट की इस तरह की है डायग्राम, जो कि आपको पहले भी मैंने बता दी थी। डिसजॉइंट सेट की ये है, यूनियन में आपने मैपिंग कर देनी है दोनों में, और इंटरसेक्शन में जस्ट इसी डायग्राम को आपने कॉपी कर देनी है। क्वेश्चन 1 पार्ट 5, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो अगर ओवरलैपिंग है, इनमें कुछ रीजन कॉमन भी होगा इस तरह से। तो ये हमारी डायग्राम है, ए और बी जब ओवरलैपिंग होंगे तो उनकी इस तरह की डायग्राम होगी कि उनमें कुछ रीजन जो है वो कॉमन होता है। तो अब इसमें से अगर ए में से ए और बी को दोनों को अगर हम कंबाइन करके बनाएंगे डायग्राम, तो मैपिंग क्या होगी, ए और बी दोनों उसमें शामिल होंगे तो यूनियन में कुछ इस तरह से उसकी डायग्राम बनेगी। ए और बी दोनों ही एरियाज में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो अब देखा जाए ए और बी में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी, कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन तो आपको जस्ट ये दिख रहा है, तो सिर्फ ये मैपिंग होगी ना इंटरसेक्शन में। तो आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन में जो है वो जस्ट ये मैपिंग आपने करनी है। तो ये था पार्ट 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2। शो दैट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाई वीन डायग्राम व्हेन। तो अब हमें ये कंडीशन दी गई है, क्वेश्चन 1 की तरह ही है। वहाँ पर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना था, यहाँ पर हमने डिफरेंस फाइंड करना है कि ए में से बी निकालना है पहले, फिर बी में से ए। तो पहले तो डायग्राम बनेगी ना इस कंडीशन के मुताबिक, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो बिल्कुल प्रीवियसली जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया तो यही डायग्राम बनेगी ओवरलैपिंग सेट्स की। अच्छा, अब अगर ए में से बी निकालेंगे तो कौन सा रीजन बचेगा, यही बचेगा ना। तो बस आपने इसको जो है वो ए माइनस बी में इस रीजन को आपने मैप कर देना है। अब नेक्स्ट क्या है, बी माइनस ए। अब बी में से जब ए निकलेगा तो ये वाला रीजन बचेगा ना, तो इसको आपने मैप कर देना है, दैट इज बी माइनस ए। चलिए ज़रा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो जब सबसेट हो तो इसका क्या मतलब होता है, यस, बी के अंदर ए को बनाएंगे तो इस फिर ही वो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, बी वाले सारे एलिमेंट जब ए में मौजूद होंगे तो ए जो है वो सबसेट हो जाएगा बी का। तो कुछ इस तरह से ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी की फिगर बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, यस, ए में से बी निकालेंगे। अब ए में से बी निकालेंगे, कुछ बचता ही नहीं है क्योंकि बी जो है उसी के अंदर ए मौजूद है ना, तो इसमें नो मैपिंग, कोई मैपिंग नहीं होगी। दोबारा देख लें, ए में से बी निकालेंगे, बी तो बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, तो इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। हाँ, जब बी में से ए निकालेंगे तब हमारी जो है वो मैपिंग कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि बी में से जो ए वाला एरिया है वो निकाल दिया जाए तो पीछे जस्ट ये इतना एरिया बचता है जो ब्लू लाइन से मैंने कवर किया है, दैट इज बी माइनस ए। लेकिन ए माइनस बी इज अ एम्प्टी सेट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपने अब वो कंडीशन बनाकर बतानी है ए और बी के लिए ताकि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। जैसा कि ये अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ए यूनियन बी ए कब होता है, इफ एंड ओनली इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब कि जब बी जो है ए का सबसेट बनेगा तभी इन दोनों का यूनियन ए के इक्वल आएगा। इन अदर वर्ड, बी जब छोटा सेट होगा, ए बड़ा सेट होगा, तो बड़े सेट में छोटा सेट जब सारा ही आ जाएगा तो उन दोनों का यूनियन किया जाएगा तो बड़ा सेट ही आएगा ना, तो बड़ा सेट ए है। तो ये आपकी कंडीशन होगी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब तो अब नेक्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इसे उलट कर दो। इफ अब इधर क्या था, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अब इधर आ जाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट ऑफ बी का हो तो फिर ही इन दोनों का यूनियन जो है वो बी के इक्वल आएगा।
नेक्स्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए में से बी निकाला जाए तो ए कैसे आएगा? यस, जब बी जो है वो एम्प्टी सेट होगा। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल होगा तभी ए में से बी निकाला जाएगा तो ए आएगा। इन अदर वर्ड आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ए और बी जो है ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट की मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाई थी, दोनों ही अलग अलग सेट होंगे। ए में से बी निकालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए ही बचेगा, या बी में से ए निकालो तो वो बी ही बचेगा। मतलब उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। अब इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी कब आएगा? जब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए होगा। मीन्स टू से बी ए का सबसेट होगा तो उन दोनों का इंटरसेक्शन बी आएगा। कैसे? क्योंकि बी फिर छोटा सेट हो जाएगा, ए बड़ा सेट हो जाएगा। अब ए जो है वो बड़ा सेट है, बी छोटा सेट है, तो कम से कम उन दोनों के इंटरसेक्शन में उतने एलिमेंट तो आएंगे ना वो जितने बी के अंदर हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बी वाला एरिया ही ऐसा होगा जो उन दोनों में कॉमन होगा, तो इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए कहेंगे, तभी उनके इंटरसेक्शन जो है वो बी के इक्वल आएगा। तो पार्ट 5 है एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी। एन से मुराद आप कोई भी नंबर ले सकते हैं कि ए यूनियन बी को एन टाइम अगर यूनियन किया जाए तो एन ऑफ नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो ये कब पॉसिबल है? कि जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, या इन अदर वर्ड इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल होगा। 5 के इक्वल इंटरसेक्शन तभी आता है ना जब ये दोनों अलग अलग सेट होंगे, उनमें कोई भी जो है वो चीज़ कॉमन नहीं होगी। इसका मतलब है जब ये दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे तब उनको मिलाने से, एन टाइम मिलाने से, प्लस करने से यूनियन बनेगा एन टाइम। तो नेक्स्ट इसी तरह अब ये इंटरसेक्शन के केस में आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी एन टाइम ऑफ ए कब आएगा? इफ़ एंड ओनली इफ़। अच्छा, ये वाला जो है ना ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये रिपीट हो चुका है इस तरह। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी कब आया था? जब बी जो छोटा सेट था ए बड़ा था, यानी बी जो है वो ए के अंदर था, बी सबसेट ऑफ ए था। लेकिन इधर जो है अब बी की जगह पर ए आया है, इसका मतलब अब ए सबसेट बन जाएगा ना बी का। ठीक है, तो ए छोटा सेट होगा, बी बड़ा होगा, तो दोनों में जो कॉमन सेट आएगा वो ए ही आएगा ना। तो दैट इज़ वाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अच्छा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए कब आएगा? अच्छा, अब जो बी है अगर इसको हम 5 के इक्वल लिख लें तो ए में से 5 निकालो तो ए आता है। ए कंडीशन तो ये होगी, ये भी ठीक है। अदरवाइज आप इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 के इक्वल लिख सकते हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, तो ए में से बी निकालने से ए ही बचेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल टू 0 कब लिख सकते हैं? जब इन दोनों सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, इन अदर वर्ड इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। ठीक है, जब ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो क्वेश्चन 3 कंटिन्यू है, इसका 9th पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल कैसे आ सकता है? जब एक सेट में उसी का कॉम्प्लीमेंट लिख कर यूनियन लिया जाए ना तब वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो आप कह सकते हैं ना अगर ए जो है बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाए तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। या अगर आपने ए को इसी तरह रखना है, बी जो है उसको फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसमें अगर वही सेट यूनियन कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट लिख लो या बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट लिख लो, तब ये जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट पार्ट है 10 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यस, ये तो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है, इट होल्ड्स ऑलवेज। उसके बाद 11 है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ये अभी हमने पीछे करके आए हैं, तो ये कब पॉसिबल है? जब बी जो है वो सबसेट होगा ए का, यानी बी जो है वो स्मॉल होगा, छोटा सेट होगा ए का। ठीक है जी, अब 12 पार्ट है यू में से ए निकालो तो 5 कैसे आएगा? यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो 5 आएगा ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। तो इफ़ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं ज़रा
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेट u इज इक्वल टू 1 to 10 है, फिर a इज इक्वल टू इवन नंबर है 10 तक, b इज इक्वल टू ये काउंटिंग है 5 तक, एंड c इज इक्वल टू ये ओड नंबर है 10 तक। लिस्ट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, आपने उनको कैलकुलेट करके बताना है उनका आंसर क्या आता है। तो a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यस, इसका फॉर्मूला होता है u माइनस ए। u में से a को निकाल दिया जाए तो a कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इधर जो है वो हम u सेट लिखेंगे माइनस a सेट लिखेंगे। अब u में से a यानी जो सेम सेम आपको दिख रहे हैं वो काट दो, a में से जो बचता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट बचेगा। यानी 1 इधर है, इधर नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 है, इधर भी है, कट जाएगा, 3 नहीं है, लिखेंगे, यानी 1 3 5 7 और 9, ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो नेक्स्ट है ए यूनियन बी। बहुत ही सिंपल है, दोनों को जोड़कर लिख दें और एक तरतीब से लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 1 से 5 तक तो यही आ जाएगा ना, फिर आगे 6 है, 8 है और 10 है। तो इसका आ गया 1 to 5, फिर 6 8 और 10। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, बाद में उनका यूनियन ले लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट जो है अभी हमने निकाला था ए का, इस तरह ये फॉर्मूला लिख के, तो वही जो है वैल्यू आप लिख सकते हो। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अब उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो ये u है माइनस सी करेंगे तो क्या आंसर बचेगा? u में से c वाले निकाल कर 1 3 5 7 1 3 5 7 निकाल दिया, सिर्फ इवन नंबर बचे जी हमारे पास। अब इन दोनों का जो है वो हम लेंगे यूनियन। ठीक है, इसका और इसका जब हमने यूनियन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6, यानी ये 10 तक जो है वो काउंटिंग आ जाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका u कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब u कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? u में से u निकाल दो तो फिर खाली सेट ही बचेगा ना, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 5, क्वेश्चन 5। यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। अब वेन डायग्राम हमने यूज करके एक सिंगल सेट जो है उसको हमने फाइंड करना है। किस तरह? ए कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला होता है u माइनस ए। अब देखा जाए तो ये है जो आपको येलो कलर का एरिया दिख रहा है ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो जो वाइट कलर का है वो हमने उसमें से निकाल दिया है, तो तभी तो वो ए कॉम्प्लीमेंट बचाना। तो जस्ट यही आपने इसकी इमेज बना देनी है, पिक्चर। अब ए इंटरसेक्शन यू, ए और यू का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी भी थी, क्योंकि ए यू हर जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें सारी सेट होती हैं ना, तो ए उसका सबसेट होगा, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो जस्ट ए होगा। तो बिल्कुल यही डायग्राम बनानी है, लेकिन अब जो है वो मैपिंग होगी सिर्फ इस वाइट एरिया में, क्योंकि उन दोनों का इंटरसेक्शन यही बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ए यूनियन यू। अच्छा जी, ए यूनियन यू किसके इक्वल आएगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आएगा जी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना ए यूनियन यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो सारे यूनिवर्सल सेट को आपने मैप कर देना है। अब की बार ए भी आएगा, यूनिवर्सल सेट सारा आएगा उसमें। ठीक है, दैट इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस पार्ट। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ए यूनियन फाई। तो ए यूनियन फाई ए के इक्वल ही होता है, तो इसकी मैपिंग कैसे होगी जी? जस्ट जैसे हमने प्रीवियस की थी वही, कि ए वाला सिर्फ जो है एरिया वो मैप होगा, बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा। जस्ट हमने ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए लिखना है ना, तो ए जो हमारा आंसर आता है उसी को हमने मैप करना होता है। तो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। यूज व्हील डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई क्या करना है? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल। तो देखते हैं ए माइनस बी की जो डायग्राम है वो इस तरह की होती है। ये मैंने आपको पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई भी है कि ए में से बी निकाल दो तो जो ये येलो कलर का एरिया बचता है यही आंसर आता है ना, तो दैट इज ए माइनस बी। इसे आप इक्वेशन 1 कह लो। अब राइट हैंड साइड में पहले ए बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ए के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, कुछ इस तरह से। अब देखा जाए तो ये इक्वेशन ये सिर्फ ए है,
जो आपको येलो कलर का एरिया दिख रहा है ना, ये सिंपल ए है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो अब ये जो येलो कलर का एरिया है ये बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ बी को निकालना है, बाकी जितना भी एरिया बचता है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये वाली इमेज जो कि बी कॉम्प्लीमेंट है और ए वाली, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो कॉमन रीजन कौन सा बनता है, इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा बनता है? देखा जाए तो ये इसमें से सारा बी नहीं है, इसमें से जस्ट इतना पार्ट बी का नहीं है। तो बचता क्या है, जस्ट ये वाला एरिया बचता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखो ज़रा किस तरह इंटरसेक्शन लेना है इसका और इसका, और दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आएगा, जो ये सिर्फ ए में आपको दिख रहा है, इधर भी ए में और इधर भी ए में। ये वाला इसमें तो है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें ये येलो कलर है, इसमें वाइट है, ये तो नहीं ना फिर इंटरसेक्शन हो सकता। यस, तो इंटरसेक्शन सिर्फ क्या होगा, ए वाला एरिया जो इधर इधर है, ये वाला और ये वाला। तो ये इक्वेशन जो 2 है, इससे हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। किया क्या है, कुछ भी नहीं, जस्ट ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी की जो है ये हमने वेन डायग्राम बनाई है। फिर राइट हैंड साइड ली है, उसमें पहले a को मैप कर लिया ये सारा, फिर उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट एरिया को मैप कर लिया, फिर a और b कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन रीजन बनता था वो कौन सा बनता था, ये वाला और ये वाला, इसको हमने इधर लिख दिया। तो ये इक्वेशन 2 से साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है बिल्कुल इसी तरह है, सेम है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें, उसको करके देखें। अगर नहीं होता तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और इस एक्सरसाइज में कुछ इम्पोर्टेंट गैस नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दी है। आप कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन इसका मैंने आपको करवा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।